心撒娇胡闹惹你生气，你却不冷不热实则不禁，直到看着你对我的可爱大道，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力，半个宇宙的路径都不足以阻挡我。我有无家可归一般的伤感，你却又像太阳一样炽热的温暖，穿越过几千万光年，只为被你爱着的感觉。我是卫星追随星星的爱恋，你是飞过小行星的绵延的危险，流浪过几千万光年，只为被你发现，永恒为我流年。तुम चाहती क्या हो? मत जाओ, हॉस्पिटल मत जाओ प्लीज। यहाँ इतनी ठंड क्यों है? ये लो। ऐसा लगता है जैसे तुम सबसे गर्म हो। मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ, तुम सबसे गर्म हो। शाची नहीं दिख रही है, हाँ? वो लड़की हो? ये दोनों तो पहले ही तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहाँ है? यही मुझे तुमसे पूछना है, तुम उसे यहाँ कैसे लाई? और कल रात को तुम्हें इतनी ठंड कैसे लग रही थी? वो मैं फ्रिज में से कुछ लेने गई थी, मुझे ठंड लग गई। कल रात के लिए मुझे माफ करना, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है इस बात के लिए। मैं ठीक हूँ। तो तुम्हें रात में इतनी ठंड फ्रिज से लगी? हाँ, बहुत ज्यादा ठंड। मेरी दोस्तानी कहाँ है? ओके। और हाँ, तुम्हें मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, फांगली से तुम्हें दूर रहना है। समझ में आया तुम्हें? दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े। क्या गलत है उसमें? क्या पता, मैं भी तो अलग प्लेनेट से हूँ। ब्लडी इडियट। मिस्टर फांग, जब भी आपके पास समय हो, स्वागत है आपका। उससे कौन मिलेगा?
शाओ जी, तुम पिछली रात थक गई थी है ना? तुम क्या खाना चाहोगी? तुम मेन्यू से कुछ भी मंगवा सकती हो, ठीक है? और ये मेरी तरफ से होगा, पे भी नहीं करना पड़ेगा। ये लो। वाह, वैसे भी हम अमीर बनने वाले हैं। अमीर बनेंगे? पर ये कैसे होगा? इसके जरिए इतने बड़े सीईओ और डिलीवरी वाली लड़की की एक गर्म कहानी वेयर हाउस में। वो मुझे कैसे छू सकता है? उसे मेरे लो टेम्परेचर से डर। अगर ये खबर बाहर आ गई, तुम फेमस हो जाओगी। नहीं, आप ये वायरल नहीं करोगी। अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हाँ? तुमने डिलीट क्यों किया? पागल लड़की, तुम्हारे एक अमीर परिवार में शादी हो जाती ना। भाई, कल तुम सिक्योरिटी गार्ड को मार के यहां से भाग गए थे। तुम्हें यहां पर परेशानी है कोई? मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। इस तरह घर पे पड़े पड़े मैं कुछ स्केच भी नहीं बना सकता। फांगली, ऐसा ही रहा तो मुझे एग्जीबिशन रोकनी होगी। रोकनी है तो रोक दो ना, दुनिया में वैसे भी बहुत कुछ है करने को। जाओ अभी यहां से। भाई, मुझे पता है इस एग्जीबिशन पे आपने बहुत पैसा लगाया है, पर जब भी मैं अपनी पेंटिंग्स को बिकते हुए देखता हूं, मेरे दिल को बहुत दर्द होता है। मेरे अंदर जो आर्टिस्ट है उसका क्या? कला की बात शौकीन लोग करते हैं, असली कलाकार पैसे की। तुम बस एक आर्ट लवर हो, इसलिए दिन भर सपनों की बातें करते हो। ये क्या? आप मुझ पर डाउट कर सकते हो, मेरी पेंटिंग्स पर बिल्कुल नहीं। याद है, मैं ही वो पेंटर हूं जिसने पेरिस में जाकर प्राइज जीता था। आपको मुझ पर अगर भरोसा नहीं है तो देखो, इस पेंटिंग को देखो। वाई, तुम उस लड़की को भूले नहीं। क्या कहा? हुआई को तो मैं फैंटेसी और रियलिटी के बीच देख सकता हूं, पर असल में तुम कोने में उस डेजी को दिखाना चाहते थे। और अगर मैं गलत नहीं हूं, छुपा हुआ प्यार डेजी ही तो दिखाता है। आपने इसे कब देखा? वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है तुम अपने काम पर ध्यान दो, अपनी पेंटिंग्स बनाने में और एग्जीबिशन में। भूल जाओ जो यहां पर हुआ, अपना काम और जिंदगी शुरू करो। और हाँ, उस डिलीवरी वाली से मत मिलना। मामूली लड़कियां जब सीरियस हो जाती हैं तो वो क्या कर बैठे तुम और मैं सोच नहीं सकते। भाई, अब आपके मुंह से ये सब सुनना ठीक नहीं लगता, स्पेशली जब आपने इतनी लड़कियों को डेट किया हो। फिर से कहना। मैंने ऐसा भी क्या बोला? ले जाओ इसे। भाई रुको, आई गिव अप। रुकिए रुकिए मिस, आप किसे ढूंढ रही हैं? वेयर इज फांग? सॉरी, मिस्टर फांग बिजी हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। थैंक्स, मुझे लगता है खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। मैं किडनैप हो गया, कोई पुलिस बुलाओ, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बॉस बनते ही मैं तुम्हें सबसे पहले प्रमोशन दूंगा। भाई, आप में दया नाम की चीज नहीं है क्या? तुम्हें इसी तरह समझ में आएगा कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। अरे तुम यहाँ? हाँ, यहाँ। अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर से ठंड लगने वाली है, लेकिन मुझे खुद के लिए देखना है कि वो खास है। हे, कम हियर। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरी दुनिया के हो या नहीं हो। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो अभी? शाओ जी, देखो, तुम जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। भाई को ताइक्वांडो आता है, मैं तक नहीं हरा सकता। फांगले, मत जाओ। फांगले, रुको। फांगले, नहीं जा सकते। पागल हो क्या तुम? मेरी प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई है।
तुम एक रात में फांगली के इतना करीब आ गई। चाहती क्या हो तुम फांगली से? पता था मुझे, जब तक ये मुझे छूता रहेगा मैं अपनी पावर यूज नहीं कर पाऊंगी। आंसर मी। तुम्हें ढूंढ रही थी मैं, या मुझे? वेल, क्या तुम्हें लगता है हम एक जैसे लगते हैं, है ना? मैं और तुम एक जैसे। उस समय मैंने काफी सोचा तुम्हारे बारे में, और बाद में मुझे लगा तुम केप टाउन के जासूस हो पृथ्वी पर, या तुम्हारा कुछ तो रिलेशन है मेरी घोषणा यंत्र के साथ, है ना? सच जानना है तुम्हें? तो ध्यान से सुनो। तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। हमेशा अपनी दुनिया में रहती हो, बातें ऐसी कि कोई समझ ना सके। तुमने कहा तुम एलियन हो, है ना? तो अपने प्लेनेट चली जाओ, यहां से दूर। जो भी ऐसा लगता है यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि वो मेरे जैसा ही है। शाओबी, मेरा दिल यहाँ बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट मुझे सूट नहीं करती। फांगलिंग, अभी भी वो यहाँ घूम रहा है और खुशी से जी रहा है। उठो शाओजी, अब उठो भी, उठो ना। फांगली होगा या नहीं? हाँ, मिस्टर फांग, हमने फांगली के पीछे जासूस लगा रखे हैं। मिस्टर फांग, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस दोपहर में कॉन्फ्रेंस? मुझे उस कॉन्फ्रेंस के सारे पेपर्स दो। लीजिए। मिस्टर हान, ये क्या है? ये सामान आपके ऑफिस में बहुत दिन से रखा हुआ था। मुझे लगा आप ही ने रखा होगा। सिक्योरिटी से कहो चाय शाओची को ब्लैकलिस्ट में डालें, दोबारा अंदर ना आने पाए। ठीक है। मिस्टर फांग, मेहमानों की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। फिल्नर भी यहाँ आएंगे। मुझे याद है वो एग्जीबिशन देखने नहीं आए थे, उन्हें किसी खास दोस्त से मिलना था। मीटिंग में मेरी जगह चले जाओ, मैं मिलना चाहूँगा फिल्नर के इस खास दोस्त से। ओके। ओह माय फ्रेंड फांगली, पता नहीं उसे कहाँ बंद कर दिया है। एक्सक्यूज मी सर, देयर इज ऑर्डर फॉर यू। क्या इसे यहीं पर रख दूं क्या? ऑल राइट, 5 स्टार देना याद रखना सर। अरे शाओची, ओह प्रिंस, अंदर आओ। तुम्हें डर नहीं लग रहा कि फांगलिंग ढूंढ लेगा तुम्हें? सबसे खतरनाक जगह ही सबसे खुफिया जगह होती है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। तुम अभी भी पेंटिंग क्यों बना रहे हो? अच्छा लगता है बनाना? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। भाई के लिए थोड़ी बनाता हूँ मैं। ओह, चाहे जो भी हो जाए, मेरा मूड जैसा भी हो, जब तक पेंटिंग है मेरा मूड ठीक हो जाएगा। पता है, मैं लोगों की पेंटिंग नहीं करता। लास्ट टाइम स्कूल में बनाया था। लड़की थी क्या? बस स्कूल के दोस्त थे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम आज आए यहाँ। तो तुम हो फिल्नर की खास दोस्त? क्या मतलब है तुम्हारा?
जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझे देखा तक नहीं, लेकिन मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। तो मुझसे मिलने के लिए तुमने फिल्नर का इस्तेमाल किया। हाँ, अब यही समझ लो। ये मुझे पसंद नहीं कि कोई वादा करके भूल जाए। फिल्नर को फांगली तक एक चाइनीज क्यूरेटर ने पहुंचाया। अब तुमसे मिलकर मुझे लगता है कि वो तुम ही हो। Am I right? मिस्टर फांग को सब कुछ मालूम है। तुम्हें फांगली से क्या चाहिए? फिलहाल तो कुछ नहीं। ऐसे टैलेंटेड पेंटर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं उसकी मदद करूं। मैंने सुना है फिल्नर उसूलों वाले व्यक्ति हैं। मुझे डर है कि फांगली का मौजूदा काम उन्हें पसंद नहीं आएगा। हाँ, अब उसका काम उतना अच्छा नहीं है और वो शो के लिए रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी। क्या करोगी? दुनिया में बहुत से कलाकार हैं और उनके सो कॉल्ड नियम भी, जो कि सिर्फ एक दिखावा है। ऐसे में एक ही ऑप्शन है इन लोगों को रास्ते पर लाने का और इनके नियम तोड़ने का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों की सोच इतनी मिलेगी। अगर तुम ये कर सकती हो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैं सक्सेस हुई तो मुझे जियांगशुए बुलाना, और शायद फिर वो मुझे मिलेगा जो मुझे मिलना चाहिए तुमसे। हम मिले हैं ना? अब भी तुम्हें पहले की तरह बातें करना पसंद है क्या? कूल। मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूं, वरना मैं सबसे पहले होती तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारे साथ के लिए। और हो गया। देखने दो। हाँ, रुको रुको। तो कहो शौची, इस सारी दुनिया के अंदर सबसे क्यूट लड़की कौन है? तो बताओ, डू यू लाइक इट? हाँ हाँ हाँ, ये आंखें, ये रामू। हाँ, रुको जरा, मुझे इसको सुंदर करना है। और ये हो गई पेंटिंग रेडी। हमेशा फ्लर्ट करके हंसाते रहते हो। हंसना जरूरी है ना? मॉम, ठीक से दब रहा है या और जोर से दबाऊं? ठीक है, अनुमान मत लगा, रहने दो। चाहते क्यों? मेरा क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर दीजिए ना, बहुत टाइम से जेब खाली चल रही है। सच में? ओके, मतलब हाँ है। कार्ड एक्टिवेट कर दूंगी, लेकिन वादा करो एग्जीबिशन अरेंज नहीं करोगे, बिना सवाल की कंपनी जाओगे। ओके? पर ये मेरे और भाई के बीच में है। आपने और पापा ने तो कहा था कि बीच में आओगे नहीं। इंटरफेयर नहीं करूंगी मैं। अगर तुम्हारा बिहेव ऐसा रहेगा, कंपनी को फांगलिंग टेक ओवर कर लेगा। मॉम, आप टीवी बहुत ज्यादा देखती हो है ना? मॉम, मैं ये एग्जीबिशन नहीं करना चाहता। मेरी सोच भाई से अलग है। रियली? ऐसा? कल अपना कार्ड यूज कर लेना। थैंक यू मॉम, तुझे सब है पता। ये भी ना। अरे ये क्या? क्या वो लड़की फांगलिंग की ब्लाइंड डेट पार्टनर है? हाँ, जियांगशुए जियांग की ये एक इकलौती ही बेटी है। लेकिन अजीब बात यह है, जब उनकी मुलाकात हुई तो वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन उस फोटोग्राफ को देखकर वो एक बार फिर मिले। हाँ, वो दोस्त नहीं है, फिर भी वो अजनबी नहीं हो सकते ना। मुझे तुम्हें बताना होगा कि जियांगशु में कुछ तो है। ऐसा करो, एक मौका ढूंढो मिलने के लिए। हाँ,
कोशिश करूंगा। मुझे फांगली कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा और एक पेंटिंग छोड़ेगा। फांगली कभी पोर्ट्रेट नहीं बनाता। मुझे नहीं लगता कि चाय शाओची के पास कुछ है। मिस्टर फांग, आप कैसे कह सकते हैं कि ये पेंटिंग चाय शाओची की है? टू माई बेनिफैक्टर शाओची। शायद हम शाओची से बात कर सकते हैं। मैं देख सकता हूं कि उसे फांगली की फिक्र है। अब कल से उस रेस्टोरेंट से सबके लिए लंच मंगाओ और डिलीवर शाओची करेगी। जब काम से फुर्सत नहीं होगी तो मैं देखता हूँ फांगली तक कैसे पहुंचेगी। ओके। एनीवे, जो मेहमान जियांग शुए के साथ हैं उनका क्या स्टेटस है? कोई हमसे लगातार बात कर रहा है हमारे हालात के बारे में। संभाल के शाओची, कुछ कहना है? ये बड़े केस कर्मचारियों के लिए हैं और ये केस जरूरी है। ये खास कर मिस्टर फोंग के लिए है। तुम्हें मालूम है क्या? मिस्टर फोंग से जरूर मिलना, वरना तुम्हारा वहाँ जाना बेकार है, समझी? हाँ? ओह गॉड, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। जानती हो मिस्टर फोंग हमारे रेस्टोरेंट के हैं सुपर वीवीआईपी, तो नेचुरल है कि उनके कुछ खास जरूरतें हों। तुम्हें वहाँ खुद से डिलीवर ही नहीं करना है, बल्कि उन्हें खाना खत्म होने तक देखना है। ओके, I'll do it. अरे रे स्टॉप, कहाँ जा रही हो? ऑर्डर पूरा करने। पर कैसे? चल कर। अरे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। देखो तुम्हारे लिए स्कूटर। वैसे तो ये स्कूटर किसी को नहीं देती। यहाँ आओ। ये सब हमारे सुपर वीवीआईपी की वजह से। इसकी रक्षा अपनी जान से ज्यादा करना। ये खाना तुम्हारे साथ है। अगर ये खो गया तुम्हें भी वापस नहीं आना है, समझी? जाओ। सॉरी सॉरी सर, सॉरी 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 सॉरी। साइड प्लीज, साइड प्लीज, हटो। साइड 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 प्लीज, साइड प्लीज। आर यू मैड? क्या हुआ? गड्ढा खुला है, गड्ढा खुला है। वो क्या पागल करी है? You can leave. ओके। जैसे यस। कैंटीन में कॉल करो, बाकियों को काम करने दो। ओके, लेकिन हमारे लंच का क्या सर? मैं खुद रेस्टोरेंट में कॉल करता हूँ। ओके सर। आधे घंटे से ये वहां क्या कर रही है? डिलीवरी गर्ल आपसे 1 मीटर दूर है। शाओची, कौन? किसने बुलाया? अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारा खाना बिल्कुल सेफ है, ये लो। लेकिन मेरे हाथ भी गंदे हैं, इसे खुद ले लो, बट रेटिंग्स देना मत भूलना। बाहर आओ, हॉस्पिटल चलते हैं। ये इंसान इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। बाहर आओ, क्या सोच रही हो तुम? हॉस्पिटल? मुझे चोट नहीं लगी है, पर मेरे स्कूटर और सामान का नुकसान हुआ है। डिलीवरी गर्ल आपसे 0 मीटर दूर है। What's wrong with you? स्कूटर चलाना नहीं आता? नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ सर। Don't bother. ऑर्डर अब कैंसिल्ड है। क्यों सर? देखिए मेरी घड़ी में अभी भी 15 मिनट बाकी हैं। तुम्हें लगता है 15 मिनट में ये सब डिलीवर कर पाओगी कंपनी में? बिल्कुल सर, अगर मैं स्कूटर पे नहीं होती तो ये सब उससे भी पहले डिलीवर कर देती आपको। तुम्हें नहीं लगता ऐसी कंडीशन में ऑर्डर डिलीवर करना ठीक नहीं होगा? गंदा दिखना काम खोने से अच्छा है। चलो चलो। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर फांग, मुझे और भी काम करने हैं, ये सब डिलीवर करने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर नौकरी बचानी है तो जो मैं कहता हूँ वही करो।
मिस्टर फोंग, आप हमें बता सकते हैं कैसे कपड़े चाहिए? मुझे नहीं, इसे चाहिए। मैं बस अभी सीवर से आ रही हूँ, मालूम है बहुत बुरी बदबू है, मैं बस जा रही हूँ। मिस्टर फंग। दिस वन ओके एंड दिस वन, ओके, दिस वन टू। ऑलराइट। बाय द वे, यहाँ वॉशरूम कहाँ है? मुझे अभी शावर लेने का टाइम नहीं है मिस्टर फंग, मुझे अभी डिलीवर करनी है, प्लीज जाने दो। कहाँ है? फॉलो मी प्लीज। मिस्टर फोंग, ये रूम हमारे स्टाफ के लिए है, कुछ देर आप यहाँ रह सकते हैं। देखो तो इस बैग में क्या है। ओके मिस्टर फोंग, चलती हूँ। हे रुको रुको, ये सारे कपड़े मीडियम साइज में बदल दो, ड्रेस में एक बटन भी लगा दो, व्हाइट वाला यहाँ रहने दो। लेकिन आपने अभी तक ट्राई नहीं किया। जो कहा वो करो। ओके। मिस्टर फंग, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। आई एम गोइंग फॉर हेल्प। डोंट टेस्ट मी। यहाँ से भागना चाहती हो? मिस्टर फंग, बस 5 मिनट बचे हैं। मुझे मालूम है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी टाइमिंग से, लेकिन ऑफिस वाले रिकॉर्ड करते हैं। नो 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 प्लीज। तुम्हें याद है तुम कहाँ से निकल के आ रही हो अभी? ओह, यहाँ आओ। बहुत देर हो गई है, प्लीज जाने दो मुझे। क्लीन योरसेल्फ राइट नाउ। ओह, ओह, ओह। ओह गॉड, मेरा सामान। शाची, तुम स्टैचू नहीं बने? तुम्हारी वजह से है। मुझे नहीं मालूम। क्या ये मेरी वजह से हुआ है? मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम। तुम अनजान बन रही हो कैसे? बताओ मुझे ये सब क्या हो रहा है? टेल मी, ये मेरा हेलुसिनेशन है या रियलिटी? अब क्या हुआ? शाओजी, यूएफओ?
सॉरी। तुम क्या करना चाहते हो? तुम तब से वॉशरूम में ही हो? बिल्कुल। व्हाट रबिश। तुम क्या कहना चाहते हो? सच बोलो, क्या तुम कुछ गलत सोच रहे थे? मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, मैं जा रहा हूं। रुको, तुमने मुझे नहाते हुए देखा, तुम्हारे लिए छोटी बात है? भूल रही हो, तुमने भी मुझे नहाते हुए देखा था बाथरूम में। मैं वो तो गलती से था, तो क्या हुआ, वो अलग बात है। तो तुम चाहती क्या हो? तुम अपना पहले ऑर्डर एक्सेप्ट करो, फिर ये बात खत्म। ए रुको, क्या तुम राजी हो? ओह, ध्यान से सुनो, यहां जो हुआ किसी से नहीं कह सकती। गाड़ी ले जाओ और डिलीवरी कर लेना, बस माफ कर देना मुझे। ये क्या चीज है? तो तुम हेलुसिनेट हुए? सोचा नहीं था इतनी जल्दी ऐसा होगा। कोई सोल्यूशन? डिपेंड करता है तुम्हें क्या चाहिए। इलाज? वजह नहीं पता तो इलाज कैसे करूं? कोई सलाह? 2 सलाह है। पहली, इग्नोर करो, अपनी जिंदगी को जियो, इमोशंस कंट्रोल में रखो और वहम पर ध्यान मत दो। दूसरी, एक्सेप्ट करो, हेलुसिनेशंस तुम्हारी याददाश्त खोने का ही साइड इफेक्ट है। अपने हेलुसिनेशंस का पैटर्न ढूंढ करके तुम उनका सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो। हेलुसिनेशंस। शाओची नाम की लड़की मुझे बार बार दिखती है, ऐसा लगता है मैं उससे मिल चुका हूं शायद। देखा ना, वो लड़की शायद बाकी लड़कियों से कुछ अलग है। पता नहीं ये फीलिंग सच है या नहीं। तुम्हें पता है मैं किसी और से भी मिला जो बिल्कुल मेरी तरह है और मैं उसकी तरह। मैंने मेमोरी बैंक चेक किया और कोई कनेक्शन नहीं मिला मुझे। इन दोनों के बीच में एक तुम्हारी रियलिटी है और एक सबकॉन्शियस। अब तुम रियलिटी की तरफ जाना चाहते हो या सबकॉन्शियस की तरफ, ये तुम्हारे हाथ में है। ये जिंदगी तुम्हारी है, चॉइस भी तुम्हारी। ये तो ऑब्वियस है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने आप को पागल ना होने दूं कभी। This one. And this one. This one too. असल में फांगलिंग उतना बुरा नहीं है, शायद मैं ही उसे नहीं समझी। मैंने उसे अपनी ताकत से डराया। शोभू, मुझे जल्दी से नीचे रखो, मुझे वो जहरीली शराब हवा में उड़ानी है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सब मेरी गलती है, उन्होंने तुम्हें भी शराब पिला दी, बदतमीज कहीं के। उन्होंने मुझे क्यों शराब पिलाई? यहाँ के सब लोग गंदे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते, असल में कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि फांगलिंग और फांगलिंग। शौची, मुझे फिर करंट लग रहा है। शोभू, शोभू, शौची, लगता है मैं गलत काम से। शौची, खुद पर कंट्रोल करो। शौची, यहाँ के अट्रैक्टिव लोग ज्यादा डेंजरस है। उन्हें नहीं पता होना चाहिए कि तुम दूसरे ग्रह से हो, वरना मेरी तरह हो जाओगी। शौची, किसी से बात कर रही हो? नहीं तो क्या आप बाहर जा रही हैं मिस चाई? अरे नहीं तो, तुम्हारे पास बहुत कम कपड़े हैं तो खास तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। हाँ? उन दिनों जब मैं प्यार में थी तो मैं बहुत खर्च करती थी, लेकिन तुम्हारा डील डॉल अलग हो सकता है। पहन लो। चाई, आप बहुत अच्छी हो। तारीफ नहीं सुननी। अगर सच में थैंक यू कहना चाहती हो तो तुम्हें कल से अच्छे से डिलीवरी करनी चाहिए और मिस्टर फॉन्ग को लगन महसूस करानी है। उनके दिल से शरीर तक पूरी तरह से लगाव होना चाहिए।
नो प्रॉब्लम। अब ये कपड़े पहन कर तो देखो। मिस्टर फांग, ये वो पेंटिंग्स हैं जिनकी सेल हो चुकी है जब फांगली फॉरेन में एजुकेशन ले रहा था। क्या इन्हें एग्जीबिशन में लगवा दें? वर्कलोड कम हो जाएगा। अच्छा है, पर ये सब मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें कहाँ से मिला? थैंक्स टू जियांग शुए। जियांग शुए। इसके अलावा उन्होंने और भी कई एक्सपर्ट्स को बुलाया है एग्जीबिशन में इम्प्रूवमेंट के लिए। जियांग शुए मुझे याद नहीं आ रही है। एक मीटिंग रखो उसके साथ में। उन्होंने अभी पीआरओ डिपार्टमेंट संभाला है। मिलना चाहते हैं तो उन्हें रुकने के लिए कहता हूँ। ओके, आज कॉन्फ्रेंस के बाद मैं उनसे मिलता हूँ। फांग आने वाले होंगे। तुम दोनों बिना कहे ही समझ जाते हो। तुम भी एग्जीबिशन में थी ना? हाँ, मैं वहीं थी। कमाल है, तुम एग्जीबिशन को अच्छे से समझती हो। तुम और फांगली एक दूसरे को जानते हो क्या? फांगली? फांगलिंग का भाई? यस। नहीं जानती। फांगलिंग से मिलने से पहले क्या तुम उन्हें जानती थी? अंकल, आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? अगर मैं उसे जानती तो मैं उसकी कार हरगिज नहीं तोड़ती। गाड़ी में कौन है? अरे इसमें तो कोई लड़की है। क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। वेरी सॉरी, माई ड्राइविंग इज फास्ट, कुंट कंट्रोल। टेंशन मत लो, डिलीवरी के बाद छुट्टी ले सकती हो। रुको, कुछ याद आया? हाँ, याद आया। शाची, हाँ? इन्हें यहाँ नीचे रख सकती हो क्या थोड़ी देर के लिए? मिस्टर फोंग का ऑर्डर तुम खुद उन्हें ले जाकर दोगी, कोई और नहीं, समझी? समझी, मैं ठीक हूँ। मैं इससे पहले कैंटीन स्टाफ को दे देती हूँ। वापस आओ। क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? देखा तुमने, लेडी स्टाफ ने रैप्ड स्कर्ट पहनी है, छटपटा रही हैं। मेरे ख्याल से वे सब मिस्टर फोंग के लिए बेकरार हो रही हैं। उन्हें नहीं पता उनके बॉस मिस्टर फोंग का दिल चोरी हो गया है। चोरी हो गया? मैंने कुछ नहीं चुराया। मेरा मतलब ये था। हालांकि मिस्टर फोंग थोड़ा दिल फेंक है, पर अपनी प्रेमिका के लिए थोड़े काइंड है। उन्होंने तुम्हें एक कार दी, इसका मतलब पीछा कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पसंद कोई और है। मैं चाबी रिटर्न करने जा रही हूँ। पहले अपना काम खत्म करो। पहले काम फिर पर्सनल, समझी? कीप स्माइलिंग। बिजनेस कैसा है? प्लीज एक्सप्लेन हाउ सून कैन वी स्टार्ट आवर ओन प्रोजेक्ट्स? व्हेन कैन दे बी कंप्लीटेड? कहाँ तक बात पहुंची? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट? टेल मी। मिस्टर फांग, इट्स टाइम फॉर लंच। प्लीज इस रिसिप्ट पे साइन कर दीजिए। गेट आउट। मैं इसे यहाँ रख कर जा रही हूँ। इसके अलावा तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अंधी हो तुम? कांट यू सी आई एम वर्किंग? मैंने देखा नहीं। और क्या बोला तुमने अभी? आई लाइक यू। हाँ, मैं तुम्हारी कार मिस चाय के पास ले गई तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पीछे पड़े हो। मिस चाय पागल हो गई हैं, और तुम भी। तो क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते? लिसन केयरफुली, मैं सपने में भी तुम्हें देखना नहीं चाहता।
कुछ समझ में आया तुम्हें? फिर तो ठीक है, वरना मैं तो बहुत परेशान हो जाती। परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे लिए लंच मत लाना और दूर दूर तक मुझे कहीं भी नजर मत आना। ओके, तो तुम अपना लंच खाओ, तो तुम्हें दोबारा नहीं देखना पड़ेगा मुझे। मुझे अभी नहीं खाना है, जब मैं बाद में खा लूंगा हान के हाथों भिजवा दूंगा डब्बा। क्या कर रही हो तुम? मिस चाई ने मुझसे कहा है, भले ही ये छोटा काम है लेकिन हमें अपनी सर्विस की क्वालिटी देनी है। हो सकता है ये मेरा आखिरी काम हो, मैं अपना काम करूंगी इसे खत्म करने के लिए। मुझे मुकुलो, नहीं मुकुलो। खाना है। हाँ।自从我遇见你，只想让过去都归零。我要的爱没有归期，只有你。遥不可及，却惺惺相惜，莫名运行，介入你轨迹，想念如今。在脑海前行，越想逃离，越忍痛牵引。日渐的沉迷，理智都被屏蔽。这一刻，原因早已无迹可追寻，在这场冰冷躯体，安放最火热的心，凝望着眼前的你，我的爱无处遁形。自从我遇见你，只想让过去都归零，每天都是真心记忆，只会关于我和你，无法再骗自己，请给我相信的勇气。我要的爱没有归期，只有你，哪怕是本来都聚集。爱